हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका सब्जेक्ट टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस में आपका टॉपिक है माध्यमिक स्तर पर जीव विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको जीव विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य और उसका क्या अर्थ होता है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसके बारे में मैंने आपको समझाया था। मैं आज आपको जो हमारा माध्यमिक स्तर होता है उस पर जीव विज्ञान शिक्षण के क्या उद्देश्य होते हैं उसके विषय में मैं आपको चर्चा करूँगी। क्या होते हैं जो हमारा माध्यमिक स्तर पर जो जीव विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य निम्न होते हैं। नंबर 1 क्या होता है, जो हमारा जीव विज्ञान जो माध्यमिक स्तर होता है उस पर जो हमारे ज्ञान की जो प्राप्ति होती है उसमें तर्कपूर्ण चिंतन, निष्कर्ष निकालना तथा जो उच्च स्तर पर जो हमारे जो निर्णय लिए जाते हैं आदि बातों पर अधिक बल दिया जाता है। नंबर 2 में क्या है, जो विज्ञान को जो हमारे जो विज्ञान होता है उसके भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान, भूविज्ञान और जो हमारा जो नक्षत्र विज्ञान होता है आदि के विषय के रूप में पढ़ाना चाहिए। आदि विषयों के रूप में हमें क्या चाहिए, उसे समझाना या उसे पढ़ाना चाहिए। साधारण विज्ञान के स्थान पर विज्ञान के जो हमारे अलग अलग जो हमारे विषय को पढ़ाना चाहिए। जो हमारे जो विषय होते हैं उन्हें हमें अलग अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए। बच्चों को आवश्यक वैज्ञानिक आधार प्रदान करने की दृष्टि से जो हम अधिक हमें क्या प्रभावशाली बनाना, जो छात्र होते हैं उन्हें मतलब कैसे बनाना चाहिए, बहुत ही अधिक प्रभावशाली बनाना चाहिए। इससे नंबर 3 क्या होता है, जो सेकेंडरी स्तर होता है हमारा उस पर हमें जो मानसिक अनुशासन होता है, क्या होता है एक तरीके से जो हमारा मानसिक अनुशासन होता है तथा उच्च अध्ययन की जो तैयारी के लिए विज्ञान की शिक्षा दी जानी चाहिए। क्या जानी चाहिए, जो हमारा मानसिक अनुशासन और या उच्च अध्ययन की तैयारी के लिए हमें कितने एक प्रकार से विज्ञान की शिक्षा, जब हमें विज्ञान की शिक्षा नहीं होगी तो हम किस तरीके से उसकी हम तैयारी करेंगे, इसलिए उसके लिए हमें शिक्षा दी जानी चाहिए। नंबर 4 क्या होता है, जो हमारा निम्न सेकेंडरी श्रेणियों में जो भौतिक विज्ञान होता है या जो रसायन विज्ञान होता है या जीव विज्ञान और भूविज्ञान सभी छात्रों के लिए आवश्यक विषय होना चाहिए। क्योंकि हमारे जो छात्र होते हैं उनके लिए एक तरीके से क्या होना चाहिए, बहुत ही आवश्यक विषय होना चाहिए। जो हायर सेकेंडरी क्या होता है, हायर सेकेंडरी लेवल पर हमें जो हमारे बहुत सारे विषय होते हैं, विभिन्न जो हमारे विषय होते हैं तथा विशेषज्ञता की व्यवस्था होनी चाहिए। विषयों की और जो हमारे विशेषज्ञ उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। जीव विज्ञान अध्यापक को उद्देश्य ज्ञान की आवश्यकता, जो विज्ञान का अध्यापक होता है उसे के उद्देश्यों के ज्ञान की आवश्यकता उसके लिए होनी चाहिए। जो हमारा क्या होता है, जो शिक्षण के शिक्षण उद्देश्य शिक्षा को क्या बनाते हैं, एक तरीके से सार्थक बनाते हैं। जो हमारे शिक्षण के उद्देश्य होते हैं वो हमारी जो शिक्षा है उसे बहुत ही सार्थक बनाते हैं। इससे कक्षा शिक्षण में जो होने वाली जो क्रियाएं होती हैं उनके चुनाव में सहायता मिली। हमारे जो क्या होते हैं, जो हमारे कक्षा में जो क्रियाएं होती हैं उनको चुनने में क्या सहायता मिलती है, जिनसे उपयुक्त अधिगम अनुभव उत्पन्न किए जा सकते हैं। जिससे क्या है, जो हम बहुत सारे उपयुक्त अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो हमारे वांछित व्यवहारिक परिवर्तन विकसित किए जा सकते हैं। जो हमारे वांछित व्यवहारिक परिवर्तन होते हैं जिसे हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 1 क्या होता है, जो हमारे शिक्षण कार्य के समितिकरण हेतु, जो हमारे शिक्षण कार्य होते हैं उनके समितिकरण के हेतु क्या होता है, शिक्षण एक क्या होती है, हमारी विस्तृत प्रक्रिया। जो हमारा शिक्षण होता है एक तरीके से बहुत ही लंबी प्रक्रिया है। इसके शिक्षक के लिए उसे निश्चित सीमा में बांधना होता है। जो शिक्षक होता है उसे क्या करता है, निश्चित सीमा में उसे बांध लेता है, जिससे जो हमारे वांछित लाभ की भी प्राप्त हो सके। हमारे क्या होते हैं, एक तरीके से हम उन्हें वांछित जो लाभ होते हैं उसे हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं तथा बहुत ही कठिन होता है। यदि शिक्षण उद्देश्य के इस पर रूप से व्याख्या हो तो इसे दुविधा से बचा जा सकता है। क्या है, ये जो हमारे शिक्षक के उद्देश्य होते हैं इस पर रूप से उसके हम व्याख्या कर लें तो इससे हमें ये दुविधा से बच सकते हैं। साथ ही शिक्षण में जो व्याख्या संबंधी अनिश्चितताएं समाप्त हो जाती हैं। जो हमारे व्याख्या संबंधी जो अनिश्चितताएं होती हैं उन्हें समाप्त हो सकती हैं, जिससे शिक्षक अनंधी खोज से बच सकता है। जो हमारा शिक्षक होता है एक वो उसकी खोज से बच सकता है। नंबर 2 क्या होता है, जो व्यवहारिक परिवर्तन में अंतर होते हैं। जो हमारे व्यवहारिक परिवर्तन उसको हम किस प्रकार से अंतर कर सकते हैं। उद्देश्यों का निर्धारण करके ही छात्रों में किए जाने वाले जो विभिन्न व्यवहार परिवर्तन में विभेद किया जा सकता है, जिससे क्या होता है, जो विशिष्ट व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए
जो विशिष्ट शिक्षण नीति का चयन कर सकते हैं। जो हमारी विशिष्ट शिक्षण नीति होती है उसका आसानी से हम चयन कर सकते हैं। नंबर 3 क्या है, पाठ्यक्रम को प्रभावशाली बनाने होते हैं। जो हमारा पाठ्यक्रम होता है इसको हम कैसे प्रभावशाली बनाते हैं। पाठ्यक्रम चूंकि उद्देश्य प्राप्ति का ही एक साधन हो जाता है। जो हमारा पाठ्यक्रम है उसे हमारे क्या होता है, जो हमारे उद्देश्य होते हैं उसकी प्राप्ति का एक साधन होता है। अतः उद्देश्य का पाठ्यक्रम से घनिष्ठ संबंध होता है और ये उसे प्रभावशाली बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या जो हमारा पाठ्यक्रम होता है उसको प्रभावशाली बनाने में एक क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का अदा करता है। इस पाठ्यक्रम के संपूर्ण स्तरों के प्रस्तुतिकरण में सहायता मिलती है। जो हमारे जो पाठ्यक्रम होता है उसके जो संपूर्ण स्तर होते हैं उनके प्रस्तुतिकरण में सहायता मिलती है। पाठ्यक्रम का स्तर सीखने में जो प्रत्यात्मक व्यवस्था तथा आगामी व्यवस्था के रूप में कार्य करता है। क्या करता है, जो हमारी प्रत्यात्मक व्यवस्था होती है ये आगामी व्यवस्था के रूप में क्या करता है, कार्य करता है, जिससे जो पाठ्यक्रम को प्रभावी रूप से शिक्षण साधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जो शिक्षण के जो साधन है उसके रूप में हम क्या कर सकते हैं, प्रयुक्त कर सकते हैं। मापन एवं मूल्यांकन में सहायता होती है। जो मापन होता है और जो मूल्यांकन उसमें किस प्रकार से सहायता करता है। उद्देश्य के संदर्भ में ही छात्रों की निष्पत्तियों का मापन किया जाता है। जो उद्देश्य होते हैं उसके संदर्भ में ही जो छात्रों की निष्पत्तियाँ उसका मापन किया जा सकता है। अतः उन साक्ष्यों के संकलन में सहायता मिलती है। जो साक्ष्य होते हैं उनके संकलन में क्या मिलती है, एक तरीके से हमें सहायता मिलती है जिनसे ये मूल्यांकन किया जा सकता है। जो हमारा मूल्यांकन होता है उसे हम आसानी से कर सकते हैं। उद्देश्य प्राप्त हुए नहीं, साथ ही शिक्षक को उसकी पाठ्य वस्तु व शिक्षण विधि के संबंध में भी एक तरीके से जो पृष्ठ पोषण या जो जिससे फीडबैक प्रदान कर सकते हैं। मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम चरण जो मूल्यांकन हमारा होता है वो हमारी जो शिक्षण प्रक्रियाएं होती हैं उसका एक ही अंतिम चरण होता है। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। क्या है, जो हमारी जो मूल्यांकन है वो एक निरंतर चलता रहता है, जिससे जो पाठ्यक्रम के जो तथ्य नियम व सिद्धांत के विषय में आलोचनात्मक निर्णय लिया जा सकता है। क्या होता है, जो हमारे जो तथ्य होते हैं या जो नियम होते हैं उनके सिद्धांत में हम एक तरीके सिद्धांत और विषयों के रूप में एक आलोचनात्मक निर्णय ले सकते हैं। जीव विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण, जो जीव विज्ञान होता है उसके उद्देश्यों का निर्धारण किस तरीके से करें। डिटरमिनिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ऑफ बायोलॉजी। सामान्यतः जीव विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों के निर्धारण के लिए निम्न मानदंड दृष्टिगत रखने चाहिए। जो हमारे जो क्या होते हैं, जो जीव विज्ञान के शिक्षण के उद्देश्यों का हम क्या निर्धारण के लिए हम बहुत सारे मानदंड ले सकते हैं। नंबर 1 कौन सा, उपयोगिता। उपयोगिता क्या होती है, जिसे बोलते हैं यूजफुलनेस। जो हमारा शिक्षण उद्देश्य ऐसे होने चाहिए, जो शिक्षण के उद्देश्य कैसे होने चाहिए, जो हमारे छात्र के जो वर्तमान और भावी जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध हों। नंबर 2 क्या होता है, समायिकता, जिसे टाइम लाइनेज। शिक्षण उद्देश्य कैसे होना चाहिए, भूतकालीन ज्ञान व मान्यताओं पर आधारित न होकर वर्तमान मूल्यों व आवश्यकताओं के प्रत्यक्षता संबंधित होने चाहिए। जो हमारी आवश्यकता होती है उसके प्रति संबंधित होने चाहिए। नंबर 3 क्या होता है, उपयुक्तता, जिसे बोलते हैं योग्यता या फिटनेस। शिक्षण उद्देश्य उचित अनुक्रम में होने चाहिए। हमारे शिक्षण के उद्देश्य एक एक सीक्वेंस में होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए। नंबर 4 क्या होता है, औचित्य। शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण छात्र के स्तर, उसकी आवश्यकता, परिपक्वता आदि के अनुरूप होने चाहिए। जो कि हमारे शिक्षण के उद्देश्य होते हैं ऐसा नहीं जाने कि हमारे शिक्षण छात्र होते हैं उसके स्तर से अलग हों, उसकी आवश्यकता से भी अलग, उसकी आवश्यकता के अनुरूप ही होने चाहिए। नंबर 5 क्या होता है, व्यावहारिकता। व्यावहारिकता क्या होती है, जो शिक्षण उद्देश्य ऐसे होने चाहिए, जो कि हमारे जो शिक्षण के उद्देश्य होते हैं ऐसे होने चाहिए जिससे हमें ज्ञान के विकास के लिए आवश्यक अनुभव प्राप्त व संभव हो सकते हैं। क्या है, ये जो आवश्यक हमारे अनुभव हों, जो हमारे अनुभव प्राप्त या संभव हो सके। इसके अतिरिक्त कुछ जो हमारे मानदंड हैं जो हमारे इस प्रकार दिए जाते हैं। नंबर कौन सा होता है, शिक्षा दर्शन, जिसे बोलते हैं एजुकेशनल फिलॉसफी। नंबर 2 कौन सा होता है, शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी। नंबर 3 क्या होता है, विषय वस्तु की प्रकृति, नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर। नंबर 4 क्या होता है, छात्र की आवश्यकता, नीड ऑफ लीनियर। नंबर 5 समाज की आवश्यकता, नीड ऑफ सोसाइटी, समाज की आवश्यकता। इस प्रकार जो शिक्षण के उद्देश्य होते हैं
सामाजिक, मनोवैज्ञानिक व दार्शनिक पृष्ठभूमि पर आधारित होने। जो हमारे जो शिक्षण के उद्देश्य होते हैं वे किस पर आधारित होने चाहिए? सामाजिक होने चाहिए, मनोवैज्ञानिक होते हैं और जो हमारी पृष्ठभूमि उस पर आधारित होने चाहिए।